सीमाएं होती है। जैसे कि हमारा एरिया ब्लॉक एरिया से जोड़ होना चाहिए, कम कर रही है, तो ये चीजें यहाँ नहीं बन पाई है। इसके अलावा देखते हैं तो श्रीमान इसको ऐसे समझे कि ये अभी स्टेबल टाइम माइक जितेंद्र को दे दिए सर, माइक जितेंद्र को दे दिए। माइक किसको दे दिए? कितना फोटो लगे, फोटो वाला आ गई। एनडीआरएफ के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल का अरेंजमेंट यहाँ पे किया था और अभी वो एक्टिविटी चल रही है। बेसिकली इस मॉक ड्रिल में हम लोगों ने ये सिमुलेट किया था कि एक पैसेंजर ट्रेन जो जमालपुर से निकलती है भागलपुर के लिए, उसका बीच निकलते ही इसका डिरेलमेंट हो जाता है। 2 कोच कैप्साइज हो जाते हैं, उनके अंदर में करीब हर एक कोच में करीब 25 पैसेंजर्स होते हैं और उनमें से एक कोच जो है दूसरे कोच के ऊपर में चढ़ जाता है। और ये सिचुएशन अगर आप देखेंगे और आप लोगों ने जैसे यहाँ पे नोट किया होगा, काफ़ी भयावह है। मतलब हम लोगों ने बहुत वर्स्ट सिचुएशन हम लोगों ने सिमुलेट की है और इस मॉक ड्रिल से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें कोशिश की हैं। पहला तो एनडीआरएफ के साथ में कैसे कोऑर्डिनेशन हो, दूसरा अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से जो यात्री फंसे हुए हैं कोच में, उनको कैसे निकाला जा सके। हम लोगों ने विंडोज़ के रास्ते से पैसेंजर्स को बाहर निकाला है जो डमीज़ थे, जो साइड से हम लोगों ने निकाला है, लेवेटरी के पोर्शन से पीछे वाले से हम लोगों ने निकाला है और हम लोगों ने ऊपर के रास्ते से भी पैसेंजर्स को निकाला है। इसमें से कुछ डमीज़ थे और कुछ लाइव लोग भी हम लोगों ने यूज़ किए थे, कुछ बच्चे भी थे इसमें, जिससे कि वो पूरी सिचुएशन हम लोग सिमुलेट कर सकें और ये देख सकें कि अगर कहीं पर कोई गैप हम लोगों की ट्रेनिंग में है तो कहाँ पर है और उसको हम लोग और कैसे बेहतर ढंग से बिना किसी को परेशान किए और बिना किसी को और नुकसान पहुँचाए वो कैसे काम कर सकें। इसके अलावा दैट इज़ वन रेस्क्यू ऑपरेशन। गोल्डन आवर होता है कि 1 घंटे के अंदर में हम लोग जितने पैसेंजर्स को बाहर निकाल सके, क्योंकि अगर कोई ग्रीवस इंजरी होती है या किसी को कोई होता है तो नियमतः यह रूल है कि 1 घंटे के अंदर में हमको उनको निकाल लेना है और रिक्विजिट मेडिकल जो सहायता है वो हम उनको दे दें। दूसरा, हम लोग ये भी देखते हैं कि जो लोग इंजर्ड हो गए हैं उनको हम लोग कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें। जो हम लोगों की यहाँ पे ARMVs आई हैं उनके अंदर में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं और उसके अंदर में जो हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल्स हैं, उनको भी एक इस तरह का सिचुएशन मालूम होना चाहिए कि वहाँ पर कैसे हम लोगों का जो यात्री हैं उनकी देखभाल कर सकें हम। साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है, RPF स्टाफ है, जो हम लोगों के डॉक्टर्स हैं, कमर्शियल स्टाफ है, पर्सनल है, उनकी भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं कि जो पैसेंजर बच गए हैं उनको वापस अपने स्थान पर, जो लोग जाना चाहते हैं गंतव्य स्थान पर, कैसा भेजा जाए। क्या हम लोग रोड के रास्ते से उनको भेजें या उनके लिए कोई स्पेशल ट्रेन हम लोग चलाएं।
जो उन लोगों के लिए पास की व्यवस्था की जाती है, जो लोग उनके रिलेटिव्स आ गए हैं उनके लिए पास की व्यवस्था की जाती है, कंपनसेशन वगैरह कैसे दिया जाए, अगर रिलेटिव्स की कुछ ग्रीवांसेस वगैरह हैं उनको हम कैसे दूर करें। तो ये सब पहलुओं को हम लोग ध्यान में रखते हुए ये सब एक्टिविटी हम लोगों ने आज की। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है और अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे रेस्टोरेशन पे। जो कोचेज़ वगैरह हैं उनको हटा के उनको वापस ट्रैक पे लाएंगे और फिर वहाँ से उनको निकालेंगे।